जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसे कहा या ना कहा जाए ये एक पहेली बन जाती है, जिसको समझ पाना नामुमकिन तो नहीं लेकिन इतना आसान भी नहीं है। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी का हर लम्हा सभी खुशी खुशी जीना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी को सादगी से जीना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में वो अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे, अपना हर दिन हर पल एंजॉय करे। लेकिन जितना ये कहने में आसान होता है उतना ही करने में मुश्किल। हम सब चाहते तो है कि हम अपने सपने पूरे करें, अपने ख्वाबों को उड़ान दें और खुद के हिसाब से जिए, खुद के लिए जिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम अपने अपनों के लिए कई बार अपने सपनों को भूल जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने चल पड़ते हैं जो सपने हमारे अपनों ने हमारे लिए देखे हैं। एक मिडिल क्लास बच्चा बचपन से अपने छोटे छोटे ख्वाबों को इस तरह से संजो कर रखता है जैसे कोई माला अपने मोतियों को, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है वो मन ही मन ये सोचता है कि अब अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन उसके सपनों के बीच आ जाते हैं उसके अपनों के सपने। फिर वो अपनी चाहतों को भूलकर अपने अपनों के ख्वाबों की माला तैयार करने लग जाता है, और इस सब के बीच वो ये सब भूल जाता है कि उसने कभी खुद के लिए भी कुछ सोचा था। ऐसे ही कुछ कहानी आप सबकी फेवरेट मूवी केजीएफ की रही है। केजीएफ का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड है, एक ऐसा नाम जिसने इस पूरे जहान में खूब प्यार बटोरा और बटोर भी रही है। केजीएफ की कहानी वैसे तो एक एक्शन मूवी जैसी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान गलत होता नहीं है, उस इंसान को गलत बनाता है उसका वक्त और उस इंसान के हालात। केजीएफ की कहानी में भी रॉकी को गलत राह पर चलने को उनके हालातों ने उन्हें मजबूर किया था। रॉकी भाई को वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि रॉकी भाई केजीएफ के लीड एक्टर हैं, जिन्होंने केजीएफ को उसकी पहचान दी और टॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया और केजीएफ को पैन इंडिया लेवल पर बनाया गया। केजीएफ के दीवाने इंडिया में ही नहीं बल्कि इसे चाइना जैसी बड़ी कंट्री में भी रिप्रेजेंट किया जा चुका है। अगर हम बात करें केजीएफ चैप्टर 1 की, तो इसमें रॉकी भाई को ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि रॉकी भाई ने जो भी किया उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था, और कारण भी हमें केजीएफ चैप्टर 1 में देखने को मिल ही गया था। जी हाँ, केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी की मां को दिखाया जाता है, लेकिन पूरी केजीएफ में रॉकी के पिता को नहीं दिखाया गया, और रॉकी की मां अकेले ही रॉकी का पालन पोषण करती है। एक दफा रॉकी को जब टाइफाइड हो जाता है तब रॉकी की मां उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तब डॉक्टर रॉकी की मां से कहते हैं कि शहर के हॉस्पिटल में इसे ले जाओ। तब रॉकी की मां उसे शहर के हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मना कर देती है। रॉकी की मां कहती है रॉकी को कुछ नहीं होगा। तभी वहां पर एक नर्स कहती है कि भगवान करे आपका बच्चा 100 साल तक जिए। अगर हम केजीएफ चैप्टर 1 में इन डायलॉग्स पर ध्यान दें तो इनमें से हमें केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट भी मिल जाता है। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जो कि बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, और प्रशांत नील ने कई सारी फेमस मूवीज को भी डायरेक्ट किया है, जिनमें से केजीएफ मूवी भी एक है। और प्रशांत नील की इच्छा है कि वो केजीएफ का पूरा एक यूनिवर्स तैयार करे, और केजीएफ को इंटरनेशनल लेवल पर जो प्यार मिल रहा है अब वह प्यार और बढ़ जाए। प्रशांत नील ने अपने यूनिवर्स का नाम मॉन्स्टर यूनिवर्स सोच रखा है। अगर हम बात करें केजीएफ चैप्टर 3 की, तो अगर आपने केजीएफ का दूसरा पार्ट देखा होगा ध्यान से, तो आप आराम से चैप्टर 3 की कहानी का पता लगा सकते हैं। और अगर आपको केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी का पता नहीं चल पा रहा है, तो आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे हिंट्स जो केजीएफ के पहले 2 पार्ट्स में दिए गए हैं, जिससे केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में पता लगाया जा सकता है। केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी से जब भी कोई पूछता था कि क्या चाहिए तेरे को, तब रॉकी हमेशा यही कहता था कि मुझे पूरी दुनिया चाहिए। अब अगर छोटा सा बच्चा दुनिया की मांग करेगा तो किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन रॉकी ने ये सपना बचपन से ही देख लिया था, और रॉकी ने अपनी मां को ये वादा भी किया था कि वो उसे पूरी दुनिया का सोना ला कर देगा, और केजीएफ की मूवी में ऐसा ही होता है। रॉकी अपनी मां को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब रॉकी के पास इतना सोना होता है कि उस सोने से वो पूरे भारत का कर्जा उतार सकता है। लेकिन ये सब पाने के लिए रॉकी ने अपना बहुत कुछ खो दिया। रॉकी की मां रॉकी के पास नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिर मां के जाने के बाद रॉकी के जीवन में जब अंधेरा छाने लगा, तभी रॉकी के जीवन में रोशनी की किरण बनकर रीना आती है। रीना केजीएफ के एक पार्टनर की बेटी होती है, और रॉकी को रीना को देखते ही उस समय प्यार हो जाता है। कुछ टाइम बाद ही रीना को भी रॉकी से प्यार हो जाता है। फिर रॉकी और रीना दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं, और कुछ टाइम बाद रॉकी को यह खबर मिलती है कि रीना प्रेग्नेंट है। लेकिन शायद रॉकी के जीवन में परिवार की खुशियों पर
किसी ने नजर लगा रखी थी। इसीलिए जैसे ही रॉकी को खबर मिलती है, उसके कुछ टाइम बाद ही रॉकी के दुश्मन रीना को जान से मार देते हैं, जिस कारण से रॉकी का घर परिवार पूरी तरह से उजड़ जाता है। सूत्रों की माने तो खबर यह भी मिलती है कि केजीएफ चैप्टर 3 में प्रशांत नील रीना को वापस ला सकता है। वो रीना को किस तरह से केजीएफ चैप्टर 3 में वापस लेकर आएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन रीना की मौत और अपनी मां की मौत के बाद रॉकी के पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं था, और अब रॉकी अपना सब कुछ खो चुका था। अब रॉकी को किसी का भी डर नहीं था और वो खुलेआम अपना काम करता था जो उसे करना होता था। एक दफा केजीएफ चैप्टर 2 में यह भी दिखाया गया है कि जब रॉकी रमिका सेन से मिलने जाता है तो वो रमिका सेन से कहता है कि वो पूरे के पूरे भारत का कर्जा उतार देगा अगर वो उसकी मदद करे तो। तब रमिका सेन अपना एटीट्यूड बनाए रखने के लिए रॉकी की बात मानने से मना कर देती है। फिर रॉकी कहता है कि जंग करोगे तो जीतूंगा तो मैं ही। अगर इस बात पर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पर केजीएफ चैप्टर 3 के आने का हिंट मिलता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि रॉकी ये बात जानता है कि जंग जरूर होगा। इसका मतलब रॉकी पहले से ही जंग के लिए रेडी है। और अगर हम बात करें रॉकी समुद्र में सोना लेकर क्यों गया, तो हमने केजीएफ में पहले ही देखा था कि रॉकी कई बार समुद्र के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब रॉकी को बचपन से ही समुद्र के बारे में सारी जानकारी रहती है। एक बार बचपन में रॉकी ने अपनी माँ से पूछा था कि माँ ये सोना कहाँ से आता है, तब रॉकी की माँ ने कहा था समुद्र से आता है। शायद रॉकी के दिमाग में वही बात थी, इसीलिए रॉकी अपना सारा का सारा सोना लेकर समुद्र की ओर चला जाता है और सारा का सारा सोना अपना समुद्र में ही फेंक देता है। हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा जब रॉकी के ऊपर 5 मिसाइलें गिरती हैं तो रॉकी को कोई खरोच भी नहीं आती। वहीं दूसरी ओर जब रॉकी एक मिसाइल अधीरा को मारता है तो एक ही मिसाइल में उसकी पूरी की पूरी चमड़ी छिल जाती है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं रॉकी ने जानबूझकर नेवी को उकसाया कि वो उस पर हमला करे। रॉकी पहले से ही अपनी पूरी तैयारी करके आया था और उसने जानबूझकर समुद्र में छलांग लगाई है। आपको क्या लगता है, क्या होगा केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। और जाते जाते आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।